नमस्कार। संभल का शांतिपूर्ण रविवार अचानक हिंसा में बदल गया जब एक विवादित सर्वे के दौरान तनावपूर्ण माहौल ने 3 लोगों की जान ले ली और कई पुलिसकर्मियों सहित आम नागरिकों को घायल कर दिया। यह घटना न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गहरी चिंता का विषय बन गई। शाही जामा मस्जिद पर किए जा रहे सर्वे ने, जिसे अदालत के आदेश के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जाना था, अचानक से भीषण झड़पों का रूप ले लिया। मस्जिद के आसपास की गलियों में जमा भीड़ ने सर्वे टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की। घटना के बाद से ही संभल में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी घटना का आधार अदालत के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर किया गया है। इस दावे की सत्यता परखने के लिए उन्होंने मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया और 7 दिनों के भीतर सर्वे रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वे का काम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए मस्जिद का आंतरिक और बाहरी निरीक्षण किया। हालांकि दिन के खत्म होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया था, ऐसा बताया जा रहा है और इसे रविवार को पूरा करने का निर्णय लिया गया था कि सुबह 7:30 बजे सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सर्वे टीम मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर रही थी, जिसमें मस्जिद कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। सुबह 10 बजे तक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन तनाव का माहौल गहराता चला जा रहा था। करीब 11 बजे जब सर्वे टीम अपना काम खत्म कर बाहर निकली, तभी 3 दिशाओं से अचानक पथराव शुरू हो गया। इस अचानक हुए हमले ने पुलिस और सर्वे टीम को असहज स्थिति में डाल दिया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के अनुसार पथराव अचानक हुआ और इसका निशाना पुलिस और सर्वे टीम को बनाया गया। इस हमले के जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। स्थिति जब और बिगड़ने लगी तब पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, ऐसे दावे खबरों में हैं। इस दौरान भीड़ ने भी गोलीबारी की। इस हिंसा में नईम, बिलाल और नौमान नामक के 3 युवकों की मौत होने की खबर मीडिया में प्रकाशित हुई है। पुलिस के करीब 15 से 20 जवान भी घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिनमें एक पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी है और डिप्टी कलेक्टर का पैर भी टूट गया है। डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि यह पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई थी। उन्होंने घटना की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इस मामले में अब तक तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। घटना के बाद संभल में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह घटना राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बन गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने हालात को सही तरीके से संभाला नहीं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और यह प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दोनों पक्षों को साथ बैठाकर विवाद को सुलझाया जाना चाहिए था। हिंदू पक्ष ने इस घटना को साजिश करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जो लोग सर्वे टीम और पुलिस पर हमला कर रहे हैं वे संविधान और न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह संविधान और कानून में विश्वास न रखने वालों की करतूत है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू संगठनों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना मोईद, जिन्होंने संभल के इतिहास पर अध्ययन किया है, उन्होंने मीडिया को बताया है कि मस्जिद कभी विवाद का केंद्र ही नहीं थी और इसे जानबूझकर विवादित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद का निर्माण बाबर के काल में नहीं हुआ था, बल्कि ये तुगलक काल की
वास्तुकला है। मस्जिद वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है और इसे एक संरक्षित इमारत का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों का दावा है कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर की जगह पर बनी हुई है। इस दावे को लेकर हाल ही में अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि धार्मिक स्थलों को विवादों का केंद्र बनाना कितना उचित है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े विवाद केवल कानूनी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि इनका असर समाज की गहराइयों तक जाता है। और यह घटना यह भी दिखाती है कि प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना होगा। घटना के बाद से पूरे संभल जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। संभल की यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक समस्या का प्रतीक है और यह दिखाता है कि जब भी समाज में विभाजनकारी मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसका असर केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रशासन और समाज के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे इन विवादों को सुलझाने के लिए विवेकपूर्ण और न्याय संगत दृष्टिकोण को अपनाएं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।